देखो एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग पढ़ चुके थे। नेक्स्ट जो है हम लोग 11वां नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है ना। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन का कहना है कि एक एपी दिया हुआ है 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। यानी कौन सा पद निकालने बोला है, एन का मान निकालने बोला है, 54वें पद से 132 अधिक होगा, यही ना। 54वें पद से क्या बोला है, 132 अधिक होगा। इसका मतलब हम अगर 54वां पद निकाल लें, ध्यान से समझिए, 54वां पद निकाल लें और फिर जो आएगा उसमें 132 जोड़ें तो वो पद निकल जाएगा मेरा, मतलब उस पद का मान निकलेगा कि इतना है। अब वो कौन से पद हैं, तो वो एन, यानी कि पद का मान पूछ रहा है, एन का वैल्यू निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा पहले, ठीक है। एक्सरसाइज, अरे रिकॉर्ड चालू है कि नहीं? 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा समझना होगा, ठीक है, बढ़िया से। क्वेश्चन दिया है, एपी दिया हुआ है। एपी क्या दिया है, 3, 15, 27, 39, 3, 15, 27, 39 डॉट 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 डॉट, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें ए निकालेंगे, ए दिया है 3, डी निकालेंगे, डी 15 घटा 3 करेंगे, कितना आएगा 12। 27 में से भी 15 घटाएंगे तो 12 आएगा, डी का मान निकल गया। अब अगर ए और डी हमको पता हो जाए तो हम किसी भी पद का मान निकाल सकते हैं कि नहीं? हाँ, ए और डी हमें पता हो जाए किसी भी पद का मान निकाल सकते हैं। तो हमें 54वां पद पहले निकालना होगा। क्यों 54वां पद निकालना होगा? क्योंकि 54वां पद से 132 अधिक जो है वो जितना आएगा वो कौन सा पद है, वही पूछा है क्वेश्चन, समझ रही है। तो सबसे पहले हमको 54वां पद निकालना होगा, यानी ए 54 का मान निकालना होगा। तो बताए थे तुम लोग को कि कैसे इसको निकालते हैं, कुछ नहीं करना, ए प्लस 54 में से एक घटा करके यहाँ 53 और डी लिख देना, कहना क्लियर थे। हाँ, तो ये कितना आएगा, जब ए 54 का मान निकालेंगे हम लोग तो ये आएगा ए का मान 3 जोड़ 53 गुना 12, तो ये टोटल आ जाएगा 3 जोड़ 12 36, 3 12 5 60, 3 63, 636, 3 639, ये आएगा। ये आया हम लोग का ए 54 का वैल्यू, ठीक है। अब बोलता है कि इससे 132 अधिक है, ठीक, कौन, ए एन 132 अधिक है, क्योंकि वो पद का मान निकल जाएगा, इसलिए वो ए एन बन जाएगा। अगर वो पद और हमको पूछ रहा पद तो वो एन हो जाएगा, समझ रही है। तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा, 639 में क्या बोला है, 132 है ना, अधिक बोला है, 132 अधिक है, ठीक है। यानी ए एन का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 9 2 11 से 1 3 3 6 1 7 और 6 1 7 771। अब हमें एन का वैल्यू निकालना है, एन का वैल्यू निकालना है। जब ए एन बराबर 771 हो गया तो लिख सकते हैं हम लोग क्या, ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। हाँ, ए एन का मान है 771, निकालना एन का वैल्यू है हम लोग को, ए का मान 3, एन माइनस 1, डी का मान कितना है 12 है। आंसर निकाल के रखिए, 771 बराबर, इसको जब देखेंगे तो 3 जोड़ 12 से इसको गुना करेंगे, 12 एन होगा माइनस 12, ठीक है। ये 771 बराबर हो जाएगा ये 3 और 12, 12 माइनस है 3 प्लस में, तो माइनस 9 हो जाएगा, होगा 12 एन माइनस 9। इसको यहां पे सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग के पास क्या बचेगा, 771, ये माइनस 9 को उठा के इधर ले आते हैं, प्लस 9 हो जाएगा, बराबर कितना 12 एन होगा। तो 12 एन बराबर हम लोग के पास क्या बचता है, 9 1 10 के 0, 7 1 8 और 7 780, 12 उधर चल जाएगा, तो एन बराबर 780 बटे 12, 12 से कटेगा 72, बचा कितना 6 60, 12 5 60, यानी एन का वैल्यू कितना आया 65। अतः लिख सकते हैं कि 65वां पद, अतः 65वां पद का मान 54वां पद से 132 अधिक है। आंसर है 65वां, 132 अधिक है। आ गया इसका आंसर, कोनो दिक्कत है क्रम, कोनो दिक्कत? दूसरा क्वेश्चन देख लो, 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है, दो एपी दिया हुआ है, ठीक है, और दोनों का बोलता है कि सारवंतर डी का मान जो होगा वो बराबर है। यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी करने का लगता है, देखो
दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान दिया हुआ है, ठीक है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, 100 पद का अंतर 100, इसको पहले लिख लीजिए, हम तब फिर बनाएंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ी क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन को पढ़ी। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। क्वेश्चन बढ़िया समझिएगा पहले। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा। एक दो एपी दिया हुआ है जिसका सार्वंतर सेम है, ठीक है। अच्छा सुनने में एल लगा, नहीं लग रहा तुमको? ओए पागल हो गया तुम, काले पढ़ने आया तुम? लगता है तोरे बेटे की भी याद था यार, तुम जैसे सो रहा है। तो ध्यान से सुन, कहता है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। दो एपी दिया हुआ है जिसका सार्वंतर यानी डी का मान सेम है। जाओ, ठीक है। नहीं है, वहां जाना होगा तुमको। अरे बैठो ना, थोड़ा और पढ़ाएंगे, ठीक है। और फिर बोल रहा है कि उसके 100वें पदों का अंतर 100 है, यानी दोनों अगर जी उसका ए 100 का वैल्यू निकालेंगे दोनों एपी का, तो उसका जो अंतर आ रहा है वो 100 का अंतर आ रहा है। तो उसके दोनों का 1000वां पद निकालेंगे तो वहां कितना का अंतर आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से देखिए। नहीं ब्लू पेन नहीं है, लाना ही भूल जाते हैं घर में रखा हुआ, रेड पेन से लिख लो, वहां पे ले लो। देखो एक एपी दिया हुआ है, मान लेते हैं कि एपी, पहला एपी दिया हुआ है A1 A2 A3 A4 डॉट 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 डॉट। दूसरा एपी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है A1 A2 A3 डॉट 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 डॉट, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों का, ध्यान से सुनिएगा, दोनों का डी बराबर है ना। AP1 AP2 ले लेते हैं इसको, तो दोनों का डी जो है, डी तो दोनों में सेम है। अगर ये दोनों में डी सेम है तो अच्छा बोलेगा, सोचने में नहीं लग रहा कि अगर दोनों में डी जब सेम रहेगा तो क्या हो सकता है, एपी भी सेम होगा, लेकिन नहीं हो सकता। देखिए एग्जांपल, अगर मान लीजिए इसमें हम 3 5 7 9 ले लिए, तो इसमें डी कितना निकल रहा है? 2 निकल रहा है। और दूसरा एपी ले लिए हम 4 6 8 10 12, इसमें भी तो डी निकल रहा है 2, तो दोनों क्या सेम है। इसी प्रकार से दो एपीआर बोल रहा है इसका A100 यानी A100 का 100 यानी 100वां पद इसका, अगर मान निकालेंगे तो दोनों का अंतर कितना का आ रहा है? 100 का, दोनों में अंतर आ रहा है, ठीक है। यहीं पे तुम देख लो, इसमें से कितना का अंतर, 1 का अंतर, इसमें भी 1 का अंतर आ रहा है कि नहीं। 100वां पद इसे ये निकालेंगे तो वहां बोल रहा है इसका 100 का अंतर आ रहा है, तो 1000वां पद दोनों का निकालेंगे तो वहां कितना का अंतर आएगा, कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है। समझिए क्वेश्चन, अब ध्यान से देखिए। दो एपी हम ले लिए, ठीक। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का जो अंतर है, इसका अगर ये 100वां पद का अगर इसका अंतर निकालेंगे A100 का, तो क्या होगा? A + 99D, इसका समझ रहा। और इसका अगर निकालेंगे, इस एपी का निकालेंगे, तो इसका 100वां पद क्या हो जाएगा? A + 99D, क्योंकि डी तो दोनों में सेम है इसलिए दोनों में सेम लिए। यहाँ पे A का वैल्यू इसका ये है और यहाँ पे A का A1 का वैल्यू ये है, ठीक, समझ रहे हैं, ठीक है। अब दोनों का ये ले लिया। क्वेश्चन का कहता है, प्रश्न से क्वेश्चन का कहना यह है कि दोनों का अंतर तो पहले इसको लिखते हैं A + 99D, ठीक है। दोनों का अंतर घटा, इसको घटाएंगे, A + 99D का अंतर 100 है। क्वेश्चन यही कह रहा है, तुमको भी नहीं लग रहा, सही नहीं है क्या? दोनों का अंतर कितना? 100 है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। A + 99D माइनस A, फिर ये भी माइनस 99D बराबर 100 हुआ। ये 99D खत्म, बचा के हम लोग के पास A - A बराबर 100, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक। अब इसका 1000वां पद निकालते हैं। हमने जब A100 का दोनों का मान निकाले और दोनों का अंतर देखे तो मेरा अंतर ये आ रहा है, ये आया इस समीकरण, ठीक है। अब इसका 1000वां पद निकालते हैं, रिकॉर्ड चालू है। 1000वां पद इसका निकालेंगे 1000, तो इसका क्या होगा? A + 999D होगा, एक घटा करके लेते थे, ठीक है। फिर दूसरा अगर इसका निकालेंगे 1000 का, तो इसका होगा A + 999D, क्योंकि दोनों केस में डी तो सेम रहेगा। अब इस केस में, अब यहां पे देखिए, अब इसको क्या करेंगे? प्रश्न कहता है कि दोनों का अंतर कितना होगा, हम दोनों का अंतर देखेंगे, तो यहां लिख सकते हैं A + 99D
और इसमें घटाएंगे क्या, a प्लस 99d। हाँ यही ना जी, दोनों का अंतर हमको चेक करना है। दोनों का अंतर जब हम चेक करेंगे तो यहाँ आएगा a प्लस 99d माइनस a माइनस 99d, 999, अरे सॉरी 999, ठीक है 999d यही आएगा। अब ध्यान से देखिए, ये माइनस ये माइनस खत्म, तो हमारे पास क्या बचता है, 8 माइनस a बचता है, जिसको हम बराबर 100 लिख सकते हैं। कहां से, तो समीकरण 1 से। लिख सकते हैं, आंसर आ गया इसका। ये हजारवां पद भी निकालेंगे तो उसका भी अंतर 100 ही आएगा, समझी। हाँ चलिए ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं, 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। इसका मतलब 7 से जो भी संख्याएं कटेगी, समझ रहे हैं ना, 7 से जो भी संख्याएं कटेगी वो 7 का पहाड़ा होगा, समझ रही है। 7 का 14 7 21 7 14, ये 2 अंक वाला हम ले रहे हैं, 7 2 14 7 21, है कि नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं। लेकिन हमको बोल रहा है कि 3 अंक वाली ऐसी संख्याएं बताइए जो 7 से कटेगी, और वो कितनी संख्याएं हैं। अगर जी वो कितनी संख्या पूछा, इसका मतलब n का वैल्यू पूछ दिया। हाँ n का वैल्यू पूछ दिया, समझ रहे हैं, कितनी संख्या पूछा तो वो n का वैल्यू पूछा 7 से कटने वाला। और हमको वो देखना है कि वो 3 अंकों के बीच में 7 से क्या वो कटेगा, तो वो n का वैल्यू डायरेक्टली पूछ रहा है, समझ रही है, ठीक है। और 7 से जब कट रहा है इसका मतलब तब में 7 जोड़ करके अगला अंक आ रहा है। जैसे मान लीजिए 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 दूना 4 2 3 6, तब में 2 2 जोड़ करके आगे आ रहा है, 2 से कटने वाला सब संख्या है। हाँ इसका मतलब 4 1 पर वहां 2 आ रहा है। तो उसी तरह से 7 से जब कटने वाला ये 3 अंकों वाली जो भी संख्या आएगी, जो भी संख्या एपी ही ना आएगा यार, क्योंकि 7 7 का अंतर जब आएगा तो वो एपी ही ना होगा, क्योंकि 4 1 पर डी होगा, डी समान होगा, तो वो एपी ही बनेगा। और एपी का 4 1 पर डी 7 7 7 7 7 सब में रहेगा। इसका मतलब 7 क्या होगा, डी का मान हो गया। हाँ अब हमको ए का मान ढूंढना है और फिर अंतिम पद एन का मान ढूंढना है, तब ना फिर एन निकाल पाएंगे हम, समझ रही है, समझा जी। ध्यान से देखिए, इसका मतलब सबसे पहले देखेंगे कि 3 अंकों की संख्या स्टार्ट कहां से होती है। 99 के बाद 100 आता है, 100 से 3 अंकों वाली संख्या 100 से स्टार्ट होती है, और अंत कहां जाकर के होता है, 999 से। अब 100 से 999 के बीच में क्या वो ऐसी संख्या है जो 7 से कटेगी, ठीक है। तो उसमें से सबसे पहला संख्या पहले निकालना होगा जो 7 से कटेगा, क्योंकि हमको ए का मान चाहिए और ए वही होगा। और फिर सबसे अंतिम संख्या हमको निकालना होगा जो 7 से कटेगा, क्योंकि हमको एन का मान चाहिए, तब ना हम एन निकाल सकते हैं वो संख्या। बात समझ रहे हैं, क्योंकि 4 अंतर तो मेरा 7 होगा, वो पहले से बता दिया है ना। तो ध्यान से देखिएगा, डी तो मेरा पहले से ही 7 दिया हुआ है। हाँ ए का मान ध्यान से देखिएगा, 100 क्या 7 से कटेगा, नहीं। देख लीजिए 14 7 98 नहीं, 2 अंक मेरा आ गया, 15 से लेते हैं, 15 7 75 से। जैसे 15 का पहाड़ा पढ़ते हैं 7 बार में जाते हैं तो 105 आता है, यानी पहला 3 अंक का संख्या 105 है जो 7 से कटेगा। नहीं विश्वास तो आप कटा के भी देख लीजिए, 105 में भाग दीजिए 7 से, 7 का 7 3 सॉरी 7 का 7 3 बचता 5 7 से 35 कट रहा, 15 7 75 से आ रहा है ना। इसका मतलब ए का मान मेरा 105 आ गया, है ना। और ए एन का मान कितना आएगा, यानी वो अंतिम 3 अंकों वाली संख्या होनी चाहिए जो 7 से कटेगा, तो वो 994 आएगा, है ना, क्योंकि 999 में खत्म होता है। आप नहीं पता तो आप भाग दे करके देख लीजिएगा, 999 998 996 पीछे आइएगा, 994 वो लास्ट एन वाला मान है, ठीक है। इसका मतलब ये हमको पता चल गया, ये पता चल गया। अब हमको क्या निकालना है, एन का वैल्यू निकालना है, एन का वैल्यू निकालना है, कुछ नहीं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का वैल्यू पता है हम लोग को 994 बराबर ए का मान कितना 105 है ना, एन माइनस 1 इंटू डी का मान है 7। अब 994 105 और जोड़ होगा यहाँ पे, तो इसको गुना करेंगे, जोड़ 7n माइनस 7 होगा 994 बराबर ये 7 105 में घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 2 खत्म 98 बचेगा प्लस 7n। 98 को उठा के इधर ले आइए तो उधर क्या बचेगा, 994 माइनस 98 बराबर 7n, ये बचेगा। तो 7n बराबर हम लोग के पास क्या बचता है, 994 में 98 घटा देंगे तो ये 94 खत्म हो, बचा कितना 900, 900 में भी 4 खत्म, 900 में भी कितना 4 खत्म है ना, 900 में भी 4 खत्म हो जाएगा, कितना 896 बचेगा।
ऐसे भी घटा लीजिए ना, 14 में 8 6 बचा 1, 8 में 18 में 9 9, 18 में 9 9 896, 896 बचता है ना। इसको यहां सॉल्व करना है, ध्यान से देखिए। तो हम लोग के पास 7n बराबर 896 बचा। आंसर देखिए इसका कितना है, n बराबर क्या हो जाएगा 896 बटे 7। अगर इसको 7 से कटाएंगे तो ये कितना आएगा, 7 का 7 बचा 1 19, 7 दूना 14, 5 56, 7 8 56, n का वैल्यू 128। बता 7 अंकों से 7 से विभाज्य होने वाली 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की 128 संख्याएं हैं, 128 संख्याएं हैं। आंसर 128। क्वेश्चन समझ आइएगा, आराम से आसानी से बन जाएगा। देखिए इसको जाएगा, रुकेगा वहां क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 बना दिए, 14वां क्वेश्चन समझा दे रहे हैं हम, ठीक है। सेम टू सेम 13 के जैसा। 4 के गुणज यानी 4 से कटने वाला संख्या 10 से लेकर के 250 के बीच में, तो जो जो 4 से कटेगा वही इसका एपी बनेगा, है ना। तो 4 यहाँ पे डी का मान हो गया, और 4 से जो कटने वाला 10 के बाद पहला संख्या है वो इसका ए मान हो जाएगा। 250 के बीच में लास्ट संख्या जो है जो 4 से कटेगा वो ए एन का मान हो जाएगा। तो ए एन, ए और डी का मान पता चल गया, तो एन का मान आप निकाल लीजिएगा कितनी संख्या है वो जो कटेगा, है ना। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दो इसमें समांतर श्रेणी दिया हुआ है, ठीक है, एपी 2 दिया हुआ। इसका बोलता है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों में कि n में पद बराबर होंगे, यानी कि n का वो कौन सा मान होगा, सॉरी कौन सा n मतलब पद, n मतलब क्या बोला है पद, यानी कि कौन से पद का मान दोनों एपी में बराबर होंगे। समझ रहे हैं, इसका मतलब हमको नहीं पता तो हम मान लेते हैं कि वो nवें पद का मान ही होगा जो दोनों का nवां पद, दोनों एपी का, ठीक है, दोनों एपी का nवां पद का मान बराबर होगा, हम ये मान लेते हैं। समझ रहे हैं, दोनों एपी का nवां पद बराबर होगा। हाँ, इसका मतलब nवां पद जो है, दोनों का nवां पद जो है, इसका मतलब उसका जो वैल्यू रहेगा दोनों का वो an ही रहेगा। हाँ, क्योंकि nवां, मान लीजिए हम 10वां पद निकालते थे तो a10 लिखते थे, nवां पद का मान निकालेंगे तो an लिखेंगे, दोनों का an का वैल्यू सेम रहेगा। समझ रही है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है आज बताएंगे। देखिए एपी, पहला एपी दिया हुआ है, लिख लेते हैं हम। एक एपी दिया हुआ एपी 1 मान लेते हैं इसको। पहला एपी दिया हुआ 63 65 67 डॉट 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 डॉट, और दूसरा एपी इसका दिया हुआ है एपी 2 हम मान लेते हैं इसको। इसको दिया हुआ है कितना, 3 10 17 डॉट डॉट डॉट, 3 10 17 और डॉट 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 डॉट, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये दोनों एपी में इसका भी nवां पद और इसका भी nवां पद दोनों का मान समान होगा, यानी इसका भी n का वैल्यू और इसका भी n का वैल्यू क्या होगा, समान होगा। समझ रहे हैं। अब हमारे यदि AP1 के लिए देखा जाए तो AP1 के लिए यदि इसके लिए देखा जाए, AP1 में देखा जाए तो a का मान कितना है 63, है ना, और d का मान 2। समझ रही है, ठीक है। और an का वैल्यू, अब देखो ये हो गया। AP2 में यदि देखा जाए तो a का मान कितना, हम बड़ी ए ले लेते हैं, कैपिटल ए ले लेते हैं, ठीक है 3, और इसका डी बड़ी डी ले लेते हैं, इसका मान कितना 7 होगा। अब प्रश्न से दोनों को हम बराबर करेंगे, किसको बराबर करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसका an का वैल्यू और इसका an का वैल्यू, जब इसका an का वैल्यू लेंगे तो इसका an का वैल्यू लेंगे तो क्या आएगा, a प्लस, इसमें छोटी ए माने हैं ना जी, n-1 छोटी n माने हैं, इंटू डी, और बराबर होगा इसके an का मान, तो इसका an का मान भी तो ऐसे ही होगा, क्या होगा a प्लस, बड़ी ए माने हैं a प्लस बड़ी n मान लेते हैं n-1 इंटू बड़ी डी, दोनों का मान बराबर होगा। हाँ, अब ध्यान से देखिएगा, a का मान यहाँ कितना 63 जोड़ n-1, क्योंकि n का मान ही निकालना है, d का मान यहाँ 2 गुना इसका a का मान कितना है 3, और ये n-1, ठीक है। ये छोटी n ही लेते तो ठीक रहता ना जी, क्योंकि बड़ी n लेंगे तो दिक्कत ना हो जाएगा। इसका भी n छोटी n ही लेंगे, छोटी n ही लेते, ठीक है। और d का मान 7, समझ रहे हैं, और अन्य कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिए 63 प्लस, इसको जब गुना करेंगे 2n-2, ये भी करेंगे 3 प्लस 7n-7, ये 2n को उठा के उधर कर देते हैं और उस सबको उठा के इधर कर देते हैं,
समझ रहे हैं? इधर 63 पहले से है, -2 पहले से है, 3 इधर आकर के माइनस में होगा, ये 7 आकर के इधर प्लस में होगा, उधर 7n प्लस में है और इधर से 2n उधर माइनस में जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास 63 में 3 2 5 7 2 यानी 65 बचता है, और उधर हम लोग के पास 5n बचता है। तो n बराबर हम लोग देखेंगे तो 65/5, 5 से कटेगा 13 बार में, यानी हम लोग कह सकते हैं कि n का वैल्यू 13 आया, यानी 13वां पद इसका क्या होगा, बराबर होंगे। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको। देखिए मेरे प्रिय छात्र, अरे वहां से देख रही है, हमको देखना 5.2 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 तक पढ़ लिए थे ना। 16वां नंबर क्वेश्चन, 17वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं आज। 14 नंबर छोड़े थे, वो खुद से बना ली होगी, है ना, तुम तो बनाइए लिया, ये लोग को बताइए दिए। 13 नंबर के जैसा ही था। 14 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 16 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ सुनिएगा, क्वेश्चन समझ आइएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। मैथ के क्वेश्चन में आंसर छिपा रहता है। ठीक है, नहीं समझ में आए 2 बार 4 बार पढ़िए, समझा? ध्यान से सुनिएगा। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। एपी इसमें निकालने बोला है कि आप एपी ये बताइए हमको। तीसरा पद दिया हुआ 16 और 7वां पद बोल रहा है 5वें पद से 12 अधिक है, यानी जो भी एपी आएगा उसका 7वां पद का जो मान होगा उससे 12 अधिक है इसका 5वां पद। समझ रहे हैं? अब ध्यान से देखिएगा। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन का कहना यह है कि इसका एपी ज्ञात कीजिए। तीसरा पद इसका दिया हुआ, जो हमें दिया वो लिख लीजिए। A3 दिया हुआ है कितना, A3 16 है ना, इसका तीसरा पद 16 है। अब ध्यान से देखिए, A3 को लिख सकते हैं क्या, A2 A प्लस 2D, ये n का मान है, इसमें एक कम करके d के साथ गुना, जो फॉर्मूला है 2D बराबर 16, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, समझ लिया। दूसरा इसका कहता है क्वेश्चन कि इसका जो 7वां पद है, इसका 7वां पद को क्या लिख सकते हैं, +60, हाँ, और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, इसका 5वां पद क्या होगा, A+4D, और ये इससे, ये 5वां पद है, इससे 12 अधिक पहले से ये है। यहां ध्यान से देखो, इससे ये 12 अधिक पहले से है, दोनों को यदि बराबर करेंगे तो इधर 12 ना जोड़ना पड़ेगा। हाँ, अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे तो A+60 बराबर A+4D और +12, इस दोनों को उठा के इधर ले आएंगे तो A+60 माइनस A माइनस 4D इक्वल टू 12, ये होगा A खत्म, 6D में 4D घटेगा, 2D बचेगा, 2D इक्वल टू 12, D इक्वल टू 12/2 होगा, ये गुना में था भागा में जाएगा, 2 से कटेगा 6 बार में, D का मान 6। ठीक है, ये D का मान आ गया हमें। अब हमें A का मान पता करना है, तब उसके बाद AP निकाल लेंगे, क्योंकि AP निकालने के लिए हमको 2 ही चीज चाहिए, A और D, कार्बन करो उसका प्रथम पद, है ना। तो D का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। हाँ, जब समीकरण A में D का मान रखेंगे तो A+2 × 6 यही होगा, देखिए जगह पे 16। A बराबर क्या होगा, 16 घटा 12, क्योंकि 6 दुना 12 उधर माइनस होगा, तो A का मान कितना निकलेगा, 4 निकला। हाँ, A का मान 4 निकल गया। अब ध्यान से देखिएगा, इसको यहीं बना देते हैं। ठीक है, यहीं पे। ठीक, तो अब AP बराबर, इसलिए AP बराबर क्या हो जाएगा, पहला पद 4, दूसरा पद, अच्छा मान निकाल देते हैं, इसका मान निकाल देते हैं। ठीक है ना, ऐसे डायरेक्टली नहीं बनाएंगे हम, इसका यहां पे ले गए। ठीक है, समझ रही है, हंस कर ले रही है। तो A1 का मान निकल गया, A2 का मान निकालेंगे, A2 का मान क्या होगा, A+D होगा। A का मान कितना निकाले, 4, और +D का मान कितना निकाले, 6, यानी 10 आएगा। A3 निकालेंगे तो A+2D, A का मान 4 +2 × 6, 6 12 4 16 आएगा। A4 निकालेंगे, A+3D, A का मान 4 +3 × 6, 18 4 22 आएगा। ऐसे ही डॉट 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 निकलते रहेगा। तो इसीलिए AP बराबर लिख सकते हैं क्या, A का मान 4, A2 का मान 10, A3 का मान 16, A4 का मान 22, डॉट 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 चलते रहेगा, आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए इसको। अब इसका 17वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 17वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि इसमें AP दिया हुआ है, बोलता है कि इसके
253 तक दिया है, लास्ट पद इसका 253 है। कहता है इसके अंतिम सॉरी 253 में जो एपी इसका दिया हुआ, इसमें अंतिम पद से यानी अंतिम पद से 20वां पद इसका ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले अंतिम पद कितना, कौन एन का वैल्यू निकालेंगे, कौन सा पद है ना। एन का मान 253 दिया हुआ है, लेकिन वो एन का मान वहां क्या होगा, यानी टोटल वो जो एपी दिया उसमें क्या वो पद है, तब ना हम घटाएंगे पीछे पद से इसको इधर, समझ रहे हैं। टोटल पद पता चलेगा तब ना। तो ध्यान से देखिए इसको 17 नंबर को, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एपी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ हम लोग के पास, एपी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 3 8 13 लास्ट 253, 3 8 13 डॉट 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 253 ये दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ए का मान यहाँ पे दिया हुआ है 3, डी का मान हो जाएगा 8 घटा 3 5 है ना, और एन का मान हो जाएगा 253 होगा। अब यहाँ से एन निकालेंगे पहले, इस एपी में कितना पद है टोटल, समझ रही है। एन निकालते हैं, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं होता ना, जब क्वेश्चन रिवीजन करो तो बार बार फॉर्मूला को लिखो, ठीक है, तो लिखते लिखते याद हो जाएगा। तो कोई भी ऐसे हो याद रखना, ए जोड़ एन घटा 1 गुना डी। हाँ ठीक है, अब देखो एन का मान कितना है जी 253 बराबर ए का मान 3, एन का मान ही निकालना है, और डी का मान कितना है 5। 253 बराबर 3 जोड़ एन माइनस 5 एन माइनस 5, हम लोग के पास आएगा 253, 3 जोड़ 5 घटा यानी माइनस 2 बचेगा, इधर आके प्लस 2 होगा बराबर 5 एन होगा। तो एन बराबर हम लोग के पास 5 एन बराबर क्या बचता है 255 होता है। तो एन बराबर क्या होगा 255 बाय सॉरी 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 2 25 25 5 का 5 51 यानी एन का वैल्यू 51 आ गया। अतः इस एपी में 51 पद है ना। अब ध्यान से देखिए, अब इसमें जब 51 पद है तो इस 51वां पद का मान ही 253 है। हाँ, अब यहां से हमको पीछे इधर 20 चलना है, समझ रहे हैं कि नहीं, बात समझ रही है। तो अब आप ध्यान से देखिए साइड में इधर 51वां पद का मान 253 है, इससे पीछे इधर 20 कम करना है, तो 20 इधर जब घटाएंगे इसमें तो 1 5 में 2 3 31 आएगा। हाँ 31 आएगा। ठीक है 31 आएगा, नहीं इसका मतलब कि हमको अब 31वां पद का मान निकालना होगा। तो लिखेंगे तो 51वां पद से पीछे 20वां पद 31 है ना जी, 31 है। अब 31 का वैल्यू हम लोग को निकालना, वही क्वेश्चन पूछ रहा है। लिख सकते हैं ए प्लस कितना 30 डी, शायद 31 नहीं होगा, वहां से कभी गिनेंगे तो ये आएगा 20वां पद का मान 31, इसमें से n माइनस 1 करेंगे 30 5 या 15 150 53 32 आएगा, जैसे लग रहा है 29 देख लेते हैं। 5 का 5 5 का 5 5 या 15 155 वही तो 32 आएगा। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखिए 20वां पद अगर इधर करेंगे तो 31 होता है, यानी 31वां पद इसका नहीं, एक से यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये। हाँ अब देखो ये 51 लिखे तो यहां से गिन करके स्टार्ट कर रहे हैं, इसीलिए वो आ रहा है 31, ठीक है ना, समझ रहे, लेकिन ये भी तो होगा, समझ रहे हैं। तो इसलिए एक बड़ा करके एक ज्यादा करके लेना होगा 32 पर, यहाँ 32 होगा, ठीक है, समझ लिए ये 32 का मान। तो ए 32 का मान ए प्लस कितना 31 डी होगा। तो ए का मान कितना है, कितना निकाले, इधर उसका नहीं है यार, इधर होगा 3 और जोड़ 31 गुना डी का मान कितना है 5 है। तो ए 32 का मान कितना था 3 जोड़ 5 का 5 5 या 15 155, टोटल कितना आया 32 का मान 158। आंसर आ गया आंसर इसका, कोई दिक्कत। चलिए इसको लिखते हैं।